नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। हरियाणा विशेष की शुरुआत करते हैं। हरियाणा एक कृषि प्रधान राज्य से स्पोर्ट्स हब बनने के बाद अब पसंदीदा पर्यटन केंद्र के रूप में भी जाना जाएगा। राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने और पंचकुला को पर्यटन की एक नया केंद्र बनाने के लिए सीएम मनोहर लाल ने मोरनी के टिक्कर ताल में कई खेल गतिविधियों जैसे पैरासेलिंग, पैरामोटर और जेट स्कूटर का उद्घाटन किया। सीएम की तरफ से टिक्कर ताल में किए गए इस औपचारिक उद्घाटन के साथ ही अब तमाम एरो और वाटर स्पोर्ट्स शुरू हो गए हैं। पंचकुला के मोरनी में आज हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर पहुंचे। उन्होंने यहां पर कई गेम्स का उद्घाटन किया है। ये वो टिक्कर ताल है जो मोरनी एरिया के अंदर पड़ता है। पहले यहां पर तकरीबन कोई पर्यटक नहीं आता था, लेकिन अब सीएम ने यहां पर कई गेम्स का उद्घाटन किया है, जिसके चलते यहां पर अब पर्यटकों का जमावड़ा लगेगा। सीएम की ओर से बताया गया है कि यहाँ पर कई ऐसे एडवेंचर स्पोर्ट्स को शुरू किया गया है जो पहले हरियाणा के अंदर नहीं थे, लेकिन अब पहली बार इन्हें यहाँ शुरू किया गया है, जिसके अंदर बाइक है जो पानी के अंदर चलेगी, पैरामोटर, जेट स्कूटर, पैरासेलिंग। इसके अलावा पिंजौर एरिया के अंदर से एक बैलून सिस्टम भी शुरू किया गया है, जहां पर पर्यटक आ सकेंगे और आसमान के अंदर उड़ान भर सकेंगे। वहीं पंचकुला के एक होटल से कॉन्टैक्ट किया गया है, जिसके चलते पंचकुला के अंदर से सीधा यहाँ मोरनी टिक्कर ताल में बाय हेलीकॉप्टर आया जा सकेगा। अभी होटल की तरफ से कुछ मंजूरी लेनी बाकी रहती है जो उन्हें नहीं मिल पाई है, जिसके लिए सरकार से कॉन्टैक्ट किया गया है। जल्द ही उन्हें वो मंजूरी मिल जाएगी, जिसके बाद यहाँ पर सैलानी बाय एयर आ सकेंगे, क्योंकि पंचकुला से मोरनी आने का एरिया कुछ लंबा पड़ता है। ऐसे में लोगों को किसी तरह की परेशानी ना हो, इसलिए इस तरह की मंजूरी दी जा रही है। कैमरामैन कपिल नागपाल के साथ अमित शर्मा, इंडिया न्यूज़ हरियाणा। और ऐसे में ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। स्पोर्ट्स की शुरुआत यहां पर की गई है, तो वही दूसरी ओर सिटी टूर बस की भी शुरुआत यहां पर कर दी गई है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इसकी शुरुआत की है। और वह देश और दुनिया भर में हरियाणवी संस्कृति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री ने होम स्टे और फार्म टूरिज्म नीतियों का भी शुभारंभ कर दिया है। इससे पर्यटकों को होम स्टे के रूप में होटलों का एक शानदार विकल्प मिल सकेगा, जिसमें उन्हें स्थानीय परिवारों के साथ उनके घरों में रहने और स्थानीय संस्कृति और व्यंजनों का भी अनुभव मिल सकेगा। मोरनी के टिक्कर ताल पर 20 जून को हरियाणा के सीएम ने कई गेम्स को शुरू करने के लिए मंजूरी दी थी, जिसके बाद आज यहां पर इसका उद्घाटन कर दिया गया है। ये वो टिक्कर ताल का एरिया है जहां पहले पानी भी कम रहता था, लेकिन इस बार बरसात का पानी पूरी तरह से भर गया है, जिसके चलते यहाँ पर अब जेट स्कूटर, पैरासीलिंग, पैरामोटर, इसके अलावा कई तरह की गेम्स को शुरू किया गया है। ये वो स्कूटर्स हैं, जेट स्कूटर्स हैं जो पर्यटकों के लिए यहाँ पर उपलब्ध है। इसके अलावा बोटिंग का सिलसिला भी यहाँ पर शुरू किया गया है, ताकि पर्यटक यहाँ पर खुलेआम बोटिंग भी कर सकें। इस पानी के अंदर जहाँ पर गहराई है वहाँ पर कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, निशाना लगाया गया है, ताकि वहाँ पर पर्यटक ना जा सके। जिस कंपनी को यहाँ पर ठेका दिया गया है उन्हें अमूमन ये निर्देश दिए गए हैं कि जहाँ पर ज़्यादा पानी गहरा होगा उस एरिया के अंदर पर्यटकों को ना लेके जाया जाए। वहीं इन स्कूटर्स पर कंपनी की तरफ से अपने ड्राइवर को तैनात किया गया है, जो पर्यटकों को लेकर पानी के अंदर पर्यटकों को लेकर जाएंगे, ताकि उन्हें किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, वहीं वो एंजॉय कर सकें। अमूमन यहाँ पर हर संडे के दिन पर्यटक आने लगे हैं, जब से सीएम ने यहाँ पर कई गेम्स की घोषणा की है। अभी भी सीएम के आने के दौरान यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में पर्यटक मौजूद थे। कैमरामैन कपिल नागपाल के साथ अमित शर्मा। और इस दौरान सीएम मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा में पर्यटन को बढ़ावा देना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है, क्योंकि ये न केवल रोजगार के लिए महत्वपूर्ण साधन बन गया है, बल्कि निश्चित रूप से राज्य के राजस्व और सकल घरेलू उत्पाद के ग्राफ में भी इजाफा करेगा। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि इस लॉन्च के साथ सरकार ने पर्यटकों के लिए हरियाणा को सही मायने में जानने के लिए रास्ता खोल दिया है। एक टूरिस्ट प्लेस मोरनी टिक्कर ताल एक प्रकार से इसको घोषित किया जा रहा है। अब आगे से प्रदेश के नक्शे में, देश के नक्शे में जरूर कहीं ना कहीं मोरनी का नाम, टिक्कर ताल का नाम इस ओर दर्ज होगा। और जो विश्व भर के या देश भर के जो टूरिस्ट हैं अपने स्थान से वो टूरिज्म के नाम से दूसरे स्थानों पर जाते हैं, निश्चित रूप से जब हरियाणा से होकर निकलेंगे, तो जैसे मैंने पहले बताया कि अभी तक तो हमारा टूरिस्ट सामान्य क्या हरियाणा की किसी चीज की तरफ आकर्षण बहुत कम ही होता है,
दिल्ली से 8 अंक का 8 मेला फरवरी में लगता है, उसमें आते हैं लोग। एक लिमिटेड सा उनका दायरा है जो लोग आते हैं। ऐसे ही कुछ स्थान पुरातत्व की चीजों को देखने के लिए भी जाते हैं, राखी गढ़ी जाते हैं, कहीं कोई किला देखने जाते हैं, पुरातन काल की ऐसी कुछ चीजें वो देखने जाते हैं। धार्मिक टूरिज्म इस नाते से कुरुक्षेत्र एक बड़ा स्थान है जहाँ लोग आते हैं जाते हैं। लेकिन सीनरी जिसको कहना चाहिए, पहाड़ी क्षेत्र या कोई वाटर स्पोर्ट्स या इस प्रकार का, अभी हरियाणा में उतना बड़ा कहीं है नहीं। कभी बड़खल लेक पर थोड़ा होता था, लेकिन बड़खल लेक का पानी सूखने के बाद वो बोटिंग और वो सारी चीजें वहाँ समाप्त हो गई। अब नए सिरे से इन चीजों को आगे बढ़ने का हमने क्या किया, तो पहला केंद्र टीकर ताल का, जो आपने देखा है कि पिछली बार पानी कम था, इस बार वर्षा के कारण से वो अक्टूबर के महीने में सबसे ज्यादा पानी यहाँ होता है। अभी थोड़ा बहुत पीछे से झरने वगैरह चल भी रहे हैं, अक्टूबर तक तो चलेंगे, लेकिन उसके बाद वो सब सूख जाते हैं, वर्षा के कारण से ही पानी सब आता है। खून के नाते से आज हमने देखा, पिछली बार हमने देखा, इसको कर रहे हैं। पैराग्लाइडिंग भी पिछली बार डेमो दिखाया था, लेकिन अभी पैराग्लाइडिंग के कुछ फॉर्मेलिटीज बाकी हैं, वो महीने में 2 महीने में पूरी हो जाएंगे। कुछ लाइसेंसिंग के उसके काम होते हैं, कुछ इसके लॉज बाय लॉज रूल ये बनाए जाते हैं, क्योंकि रिस्की गेम होने के नाते से बहुत ही फॉर्मेलिटीज में करनी पड़ती है। वो सब करने के बाद वो शुरू होगा। ऐसे ही कुछ समय के बाद इंदौर में बैलूनिंग ये भी शुरू हो जाएगा। वो भी कंपनी से बातचीत चल रही है, उन्होंने अपना डेमो दे दिया है, उसका टेंडर करके उसको फाइनल करना है। कुल मिलाकर के मोरनी का ये जिला, इसमें चाहे वो सीनिक टूरिज्म हो और चाहे रिलीजियस टूरिज्म हो, इसको बढ़ाने के लिए ये सब पग उठाए जा रहे हैं। आज एक बस, सिटी टूरिज्म की जो बस है, उसको उद्घाटन किया, उसका एक प्रकार से प्रोग्राम उसका लॉन्च किया है। तो सप्ताह में 2 दिन ऐसे जो टूर लोग ऑर्गेनाइज करेंगे बुकिंग के हिसाब से, उनको किया जाए। और वही डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे प्रदेश के ग्रामीणों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करें और समन्वय बनाकर राज्य को एक बार स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2021 के सर्वे में पूरे देश में टॉप पर लाने का प्रयास करें। उन्होंने जिला परिषद के सीईओ, खंड एवं विकास पंचायत अधिकारियों, कार्यकारी अभियंताओं को लक्ष्य निर्धारित कर कार्य में जुट जाने का आह्वान भी किया। उन्होंने कहा कि हर जिले में कम से कम एक गांव स्वच्छता के हिसाब से ODF प्लस के 5 स्टार स्तर का हो। डिप्टी सीएम ने हरियाणा निवास में प्रदेश के स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2021 लॉन्च किया। इसके बाद अधिकारियों की बैठक की अध्यक्षता भी की। वही केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह गुरुग्राम पहुंचे, जहां लगभग 32 करोड़ की योजनाओं का उद्घाटन किया गया। इस दौरान उन्होंने कहा कि ये 32 करोड़ की योजनाओं से गुरुग्राम के कई वार्डों के लोगों को फायदा होगा। तो वही राव इंद्रजीत सिंह ने अपने विरोधियों पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने इस मौके पर कैप्टन अजय सिंह यादव पर पलटवार करते हुए कहा कि आज भी वो फिट हैं और अगर मौका मिलेगा तो वो दौड़ कर भी जल्द दिखाएंगे। कैप्टन अजय सिंह यादव ने राव इंद्रजीत सिंह की फिटनेस पर तंज कसा था। राव इंद्रजीत सिंह ने एलनाबाद उपचुनाव पर बोलते हुए कहा कि इस चुनाव में बीजेपी जेजेपी चुनाव लड़ेगी। भी राय हेल्थ मिनिस्टर साहब के यहाँ पे भी ये रहा है कि इसको 2 हिस्सों के अंदर कर दो। जितनी भी ज़मीन है उसके आधे हिस्से के अंदर तो आप काम शुरू करवा दो, नई बिल्डिंग बनाने की शुरू करवा दो, नई फैसिलिटीज़ वहाँ पे लागू करवाने की शुरू करवा दो। अब जब वो मुकम्मल हो जाएगा तो जो पुराना हिस्सा जहाँ पे आज के दिन अस्पताल रन कर रहा है, उसको डिमोलिश करके नया फैसिलिटी वहाँ पर भी बनाया जाए, ताकि कम से कम हरियाणा के अंदर सबसे प्रसिद्ध, अच्छा, मॉडर्न सिविल अस्पताल हमारा गुड़गांव का हो। कुरुक्षेत्र में थानेसर अनाज मंडी में धान की खरीद न होने के कारण किसान मार्केट कमेटी कार्यालय के बाहर प्रदर्शन पर बैठ गए और उनके समर्थन में मजदूर भी भारी संख्या में पहुंचे। किसानों ने न सिर्फ मार्केट कार्यालय पर जोरदार प्रदर्शन किया, बल्कि जमकर नारेबाजी की, विरोध किया और इसके साथ ही गेट पर ताला भी जड़ दिया। किसानों ने कहा कि अगर आज खरीद शुरू नहीं हुई तो लघु सचिवालय में सांसद और विधायक के कार्यालय के बाहर अनाज गिराकर वहीं से खरीद करवाएंगे। उधर भारी संख्या में किसान मार्केट कमेटी कार्यालय के बाहर बैठ गए।
आगे बढ़ते हैं। सीएम फ्लाइंग टीम ने शिक्षा अधिकारी कार्यालयों में छापेमारी की। भिवानी, चरखी दादरी और सोनीपत में जिला अधिकारी कार्यालय में सीएम फ्लाइंग टीम ने छापेमारी की है। भिवानी में सीएम फ्लाइंग की टीम ने जिला शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में छापेमारी की और रजिस्टर चेक करना शुरू किया तो हड़कंप सा मच गया। सीएम फ्लाइंग टीम के इंचार्ज आजाद सिंह ने बताया कि जिला शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में तैनात 48 में से 35 कर्मचारी हाजिर दिखाई दिए गए, लेकिन उनमें से 7 कर्मचारी अपनी सीटों से गायब थे। उन्होंने बताया कि आधे घंटे की चेकिंग के दौरान गैर हाजिर 7 में से 5 कर्मचारी तो पहुंच गए पर 2 फिर भी नहीं आए। चरखी दादरी में छापेमारी के दौरान एक कर्मचारी गैर हाजिर मिला। सीएम फ्लाइंग इंस्पेक्टर ने बताया कि ये सरप्राइज चेकिंग की गई, जिसके दौरान डीईओ ऑफिस में कर्मचारी गैर हाजिर मिला तो सोनीपत में जिलाधिकारी कार्यालय में छापेमारी के दौरान हाजिरी रजिस्टर चेक किए गए। हाल में प्रमोट की गई प्रिंसिपल गैर हाजिर मिले। स्कूलों में स्टाफ के नहीं पहुंचने की शिकायतें सीएम फ्लाइंग टीम को मिल रही थी और ऐसे में 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि आखिर किस तरीके से सीएम फ्लाइंग की टीम जो है वो मौके पर पहुंची थी और उन्होंने औचक निरीक्षण किया। भिवानी, चरखी दादरी, सोनीपत। हर डिस्ट्रिक्ट में ये सरप्राइज चेकिंग है रेगुलेटरी को लेके एजुकेशन डिपार्टमेंट में। उस संबंध में हम यहाँ सरप्राइज चेकिंग के लिए आए थे। जहाँ कर्मचारी हाजिर नहीं आते उनकी चेकिंग के लिए थी, आज हमने चेकिंग की है। यहाँ पर एक कर्मचारी एब्सेंट में आया है और हमने रिकॉर्ड चेक किया है और इसकी रिपोर्ट बनाकर हम हेडक्वार्टर को भेजेंगे। तो सर पे लिख के देंगे जो गैर हाजिर हुआ है, जो भी नियमानुसार कार्रवाई होगी वो डिपार्टमेंट लेगा, एक्शन लेगा। बस रेगुलेटरी के लिए ही, हाजिरी के लिए सरप्राइज चेकिंग। आगे बढ़ते हैं। गुरुग्राम में नगर निगम कमिश्नर ने कहा कि किसी भी सूरत में अवैध खनन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दरअसल निगम कमिश्नर को लंबे समय से शिकायतें मिल रही थीं कि आधिकारिक मिलीभगत के चलते साइबर सिटी के तमाम 35 वार्डों में अवैध निर्माण किया जा रहा है। शहर की कृष्णा कॉलोनी, न्यू कॉलोनी, मॉडल टाउन, ज्योति पार्क, मदनपुरी जैसे पॉश इलाकों में धड़ल्ले से फ्लैट्स और बिना किसी एनओसी और नक्शे के मकान बनाए जा रहे हैं, जो कॉलोनियों की आधारभूत संरचना के लिए बड़ा खतरा बनते जा रहे हैं। इसी के मद्देनजर नगर निगम कमिश्नर ने सर्वे करवा इन सभी अवैध निर्माणों को जमींदोज करने के आदेश जारी कर दिए। दावा किया जा रहा है कि 700 अवैध निर्माणों की पहचान कर ली गई है। अंबाला शहर नगर निगम के क्वार्टरों पर ट्रांसफर हो चुके या रिटायर हो चुके कर्मचारियों ने सालों से कब्जा कर रखा था। इस मामले में अब निगम ने सख्ती दिखाते हुए 7 क्वार्टरों में से 3 क्वार्टरों को खाली करा दिया है। निगम की टीम पुलिस बल के साथ पहुंची और क्वार्टर खाली करवाए। सालों से कर्मचारी इन क्वार्टरों में रह रहे थे, जिससे निगम को वित्तीय नुकसान भी उठाना पड़ रहा था। आपको बता दें कि सालों से नगर निगम के क्वार्टरों पर कर्मचारियों ने कब्जा कर रखा था, लेकिन इस पर किसी अधिकारी ने ध्यान नहीं दिया। इस मामले में मेयर शुक्ति रानी शर्मा ने संज्ञान लेते हुए नए निगम कमिश्नर धीरेन्द्र खटगड़ा को पत्र लिखकर एक्शन की मांग की थी, जिसके बाद 7 में से 3 क्वार्टरों को निगम ने खाली करवा लिया। हमारे संज्ञान में आया था कि कुछ एक कर्मचारी वहाँ पे अनऑथराइज रह रहे हैं, वहाँ पे क्वार्टर बने हुए हैं सफाई कर्मचारियों के लिए। तो उसके लिए हमने पीछे डिटेल बनाई थी। डिटेल में हमने हमारे माननीय कमिश्नर साहब के पास ये संज्ञान में लाया था कि कुछ एक कर्मचारी कई सालों से रह रहे हैं कि वो बिना अप्रूवल के रह रहे हैं। जैसे उनके सफाई कर्मचारी की किसी डेथ हो रही है, उसके लीगल हेयर अभी तक बैठे, तो उनके पीछे हमने कंप्लायंस करते हुए उनको नोटिस जारी कर दिए थे। तो आज हमने एक विजिट की थी, उनको हमने फिजिकली कन्वे किया था कि आप एक विजिट खाली कीजिए, जिसमें से 3 मकान उन्होंने खाली कर लिए हैं और कोई अप्रॉक्सीमेटली 4 मकान और हैं जो उन्होंने 2 दिन का टाइम मांगा है। 2 दिन के अंदर वो भी खाली। करीब 50 सालों से रेलवे की जमीन पर बने मकानों को तोड़फोड़ के दस्ते ने धराशायी करना शुरू कर दिया। इस बीच तोड़फोड़ रुकवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी डाली गई, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने अगली सुनवाई तक तोड़फोड़ पर रोक लगा दी है। फरीदाबाद न्यू टाउन रेलवे स्टेशन के पास रेलवे की ज़मीन पर बनी अवैध कॉलोनियों पर तोड़फोड़ शुरू कर दी गई है और पूरे तोड़फोड़ के दस्ते की तरफ से अगर मैं आपको देखिए तस्वीर दिखाऊं तो ये संजय नगर के नाम से एक एरिया बसा हुआ था, जहां झुग्गी और तमाम पक्के मकान बने हुए थे और इससे पहले भी करीब 10 दिन पहले करीब 900 के करीब मकानों को यहाँ तोड़ा गया था। इसके बाद में आज भी करीब 650 के करीब ये मकान हैं जिनको तोड़ा जा रहा है और दस्ते पर साफ तौर से आप ये जो JCB हैं उनको देख सकते हैं कि यहाँ JCB चलती हुई है। भारी
भारी पुलिस बल की यहाँ तैनाती भी की गई है। लेकिन दूसरी तरफ अगर बात करें तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आज ही इस तोड़फोड़ को लेकर स्टे दे दिया गया है, लेकिन उस स्टे के बावजूद भी यहाँ तोड़फोड़ आप साफ तौर से होती हुई देख रहे हैं। और हम अधिकारियों से भी कोशिश करेंगे बात करने की कि आखिर इस तोड़फोड़ को रोका क्यों नहीं गया है जब सुप्रीम कोर्ट स्टे दे चुका है। तो क्या आखिर मकसद क्या है तोड़फोड़ का? चूंकि तमाम जो झुग्गियां हैं, मकान हैं पक्के, उनको तोड़ने की शुरुआत कर दी गई है। ये आप साफ तौर से देख सकते हैं कि यहाँ जो तमाम पुलिस के अधिकारी हैं बड़े, वो यहाँ तैनात हैं। लोग अफरा तफरी में हैं और कहीं ना कहीं इस बात को लेकर भी अब लोग सवाल उठा रहे हैं कि जब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी कर दिए हैं तो आखिर क्यों फिर तोड़फोड़ की कार्रवाई लगातार की जा रही है। और इसको लेकर बात भी करेंगे। हम अधिकारी भी यहाँ मौजूद हैं और देखिए कुछ वकील भी यहाँ पहुंचे हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, जो जिनका साफ तौर से ये कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया है। मैम, आप सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, क्या आदेश है अभी तक सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इन झुग्गियों को लेकर? आदेश तो सुबह ही आ गया था 15 दिन तक का स्टे की डिमोलिशन रोका जाए, पर जो सिस्टम का प्रोसेस है कि केस अपलोड होना या ऑर्डर अपलोड होना, उसमें जितना समय लग रहा है उस वजह से डीएम भी हेल्पलेस है। पर हमने दरख्वास्त करी हुई है, हमने बोला है कि थोड़ा सा अपना डिमोलिशन स्लो डाउन करें, क्योंकि इतने सारे गरीब हैं जिनके घर उजड़ गए हैं, उनको काफ़ी तकलीफ़ हो रही है और उनके साथ रिहैबिलिटेशन का भी कोई अश्योरेंस नहीं है। इसलिए मैं आपको बीच में रोक रहा हूँ मैम, जो स्टे है वो कितने मकानों के लिए है, कितनी झुग्गियों के लिए? सभी के लिए लगभग 500 झुग्गियों के लिए है। पर सुनने में आ रहा है कि केवल 40 ऐसे झुग्गी हैं जिनको लेकर अभी स्टे दिया है, ऐसा है क्या कुछ? नहीं, ऐसा नहीं है, 500 है, पर ऑलरेडी चलता जा रहा है डिमोलिशन, क्योंकि वो भी हेल्पलेस हैं ड्यूटी मैजिस्ट्रेट, उनको भी रोकने की कोशिश करी है। अभी हमने बोला है तो इन्होंने जेसीबी कम करवाए हैं, 12 जेसीबी लगे हुए थे तो काफ़ी कम करें आधे, पर फिर भी आप देख सकते हैं सारा डिमोलिशन चल रहा है। पीछे साइड सारे गरीब जा चुके हैं अपने घर को और सामान को लेकर। निश्चित तौर से देखिए कहीं ना कहीं गरीब लोग आप भी बता रहे हैं और ड्यूटी मजिस्ट्रेट भी यहाँ हैं, भारी पुलिस बल, पुलिस के बड़े अधिकारी भी यहाँ तैनात हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। सर, बात की जा रही है सुप्रीम कोर्ट की कि आदेश आ चुके हैं, रोकने के स्टे लगा दिया गया है, कुछ ऐसे कोई आदेश आप तक पहुँचे हैं अभी? देखो, हमारे पास अभी तक ऐसा कोई भी आदेश नहीं आया सुप्रीम कोर्ट का। अगर आदेश आ जाएगा, अगर रोकने का आदेश आ गया तो हम रोक देंगे। अभी हमारी 8 जेसीबी लगी हुई हैं, काम कर रही हैं। 8 जेसीबी लगी हुई हैं जो तोड़फोड़ का, जो क्या कितने मकान हैं, कितनी झुग्गियाँ हैं? कुछ 400 प्लस झुग्गियाँ हैं जिनका तोड़ कार्रवाई चालू है। रेलवे के अधिकारी भी यहाँ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सर, कितनी झुग्गियाँ हैं, ये कब से बसी हुई थी? 400 से 500 झुग्गियाँ यहाँ बता रहे हैं कि है, और कितने सालों से ये आइडिया तो किसी को भी नहीं है, काफ़ी टाइम से। सुप्रीम कोर्ट के वकील यहाँ पहुँचे, वो कह रहे हैं कि उनका आदेश आ चुका है, इन्हें स्टे मिल चुका है, तोड़फोड़ नहीं होनी चाहिए। तो ऐसा कुछ आदेश इन्होंने दिखाया है क्या अभी आपको? कोर्ट का जो भी डिसीजन होगा वो हम पे बाइंडिंग होगा, अभी तक ऐसा कोई आदेश हमें प्राप्त नहीं हुआ। बिल्कुल, देखिए लगातार तोड़फोड़ की कार्रवाई लगातार जारी है और ऐसे में जो दावा किया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से स्टे आ गया, लेकिन उसके अभी आदेश यहाँ तक नहीं पहुँचे हैं। हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे आदेश दिए हों, चूँकि उनके वकील भी इस बात को कहते हुए साफ तौर से देखे जा सकते हैं कि तमाम जो यहाँ जितने भी मकान या झुग्गियाँ हैं उनको तोड़ने की कार्रवाई पर रोक लगा देनी चाहिए। लेकिन जब तक आदेश लिखित में अधिकारियों तक या ड्यूटी मजिस्ट्रेट तक नहीं पहुँचते हैं तब तक शायद कार्रवाई ना रुके और तब तक ये लगातार जो तोड़फोड़ की कार्रवाई है वो जारी रहेगी। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक, इंडिया न्यूज़। आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से वर्ल्ड हार्ट डे मनाया गया। प्रदेश में भी वर्ल्ड हार्ट डे के मौके पर कई कार्यक्रम हुए। कैथल में डॉक्टर्स ने दौड़ का आयोजन किया। ये दौड़ एक अस्पताल से लेकर शहर का चक्कर लगाती हुई वापस अपने गंतव्य पर आकर खत्म हुई। डॉक्टर्स ने बताया कि दौड़ के जरिए लोगों को जागरूक करना चाहते हैं कि वो दिल की बीमारियों से बचें और अपना ख्याल रखें। आजकल जो खान पान है उसके परिणाम सामने आ रहे हैं। युवा भी दिल की बीमारियों के शिकार हो रहे हैं। इससे बचने के लिए हमें सप्ताह में कम से कम 5 दिन हर रोज 30 मिनट योगा अभ्यास और दौड़ना होगा। साथ ही अपने खान पान में सुधार लाना होगा। फास्ट फूड से बचना होगा, तभी हम स्वस्थ जीवन जी सकेंगे। गुरुग्राम में वर्ल्ड हार्ट डे के अवसर पर गुरुग्राम के DLF फेज 3 में नारायण सुपर स्पेशलिटी अस्पताल ने स्पेशल कैंप लगाया, जिसमें लोगों के लिए फ्री हेल्थ चेकअप और फिटनेस क्लासेस का आयोजन किया गया। कैंप में लोगों को हार्ट से जुड़ी बीमारियों से कैसे बचा जाए उसको लेकर जागरूक किया गया। हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर ने लोगों से हार्ट से जुड़ी तकलीफ और उनकी दिनचर्या पर बातचीत की। इस दौरान लोगों ने कोरोना काल के बाद लगातार बढ़ती हार्ट से जुड़ी बीमारियों को लेकर डॉक्टर से जानकारी ली। सोनीपत में युवाओं ने कई किलोमीटर वॉक किया। युवाओं के साथ मेयर सुरेश कालरा ने भी वॉक किया और यूज हार्ट टू कनेक्ट थीम के तहत दिल की सुरक्षा के लिए लोगों को जागरूक भी किया। भिवानी में फिर
फिट फॉर फ्रीडम रन का आयोजन किया गया। मैराथन में बड़ी तादाद में युवाओं और महिलाओं ने हिस्सा भी लिया। आगे बढ़ते हैं। प्रदेश में इस वक्त लूट की वारदातें बढ़ती जा रही हैं। इसी कड़ी में पलवल के शहर थाना क्षेत्र में दिन दहाड़े बाइक सवार 2 नकाबपोश बदमाशों ने तमंचे के बल पर दुकानदार से हजारों की नकदी और ज्वेलरी लूटकर मौके से भागने में सफल हो गए। दोनों आरोपी वारदात को अंजाम देकर मौके से फरार हो गए। फिलहाल पुलिस ने मामले में पीड़ित की शिकायत पर अज्ञात बदमाशों पर केस दर्ज किया और जांच शुरू की। वहीं वल्लभगढ़ में उस वक्त सनसनी फैल गई जब सेक्टर 23 में पड़ने वाली संजय कॉलोनी के राजेंद्र चौक के पास वल्लभगढ़ में नकाबपोश बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग करके लाखों रुपए की लूट को अंजाम दे दिया। बदमाशों का पीछा कर रहे व्यापारी को ताबड़तोड़ फायरिंग में 2 गोली भी लगी। वह रास्ते में जा रहे एक व्यक्ति को भी गोली लगी है। जानकारी के मुताबिक बदमाशों ने अग्रवाल किराना स्टोर में लूटपाट को अंजाम दिया। चलिए, वक्त है छोटे से ब्रेक का। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।